युद्ध के बीच ईरान से फतवा भी जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रंप की हत्या के लिए फतवा जारी हुआ है। जी हाँ, स्थितियां जो है वो बद से बदतर होती हुई नजर आ रही हैं। मकारम शिराजी जो कि ईरान के ग्रैंड मुफ्ती हैं, उनकी तरफ से फतवा जारी किया गया है। युद्ध के बीच ईरान से ये फतवा जारी हुआ है। आयतुल्लाह खामनेई के मारे जाने के बाद ट्रंप की हत्या के लिए फतवा जारी कर दिया गया है। ईरान ने खाड़ी के रास्ते बंद कर दिए हैं। रिटेलिएशन ईरान की तरफ से लगातार जारी है और अब ईरान की तरफ से, ईरान के ग्रैंड मुफ्ती की तरफ से ये फतवा जारी किया गया है जिसमें ट्रंप की हत्या का जिक्र है। संजय सॉय साहब, यानी ईरान ने यह तय कर लिया है कि अमेरिका के सामने सरेंडर का तो दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है, बल्कि जितना जवाब दिया जा सकेगा उतना दिया जाएगा। यानी सारी हदें क्रॉस करने के लिए ईरान भी तैयार नजर आ रहा है इस वक्त। इसमें कोई शक नहीं है समीर। देखिए, फतवा जारी कर दिया और अमेरिका की धमकी, इजराइल और अमेरिका के अटैक्स, खमेनी की डेथ, इन सब के बाद भी इनके अटैक्स जारी हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा समीर, ये बड़ा सोच समझ के हमले कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे हैं। जो पास में है, जैसे दुबई हो गया, ओमान हो गया या कतार हो गया, वहाँ पे ज़्यादा ड्रोन के द्वारा हमले कर रहे हैं क्योंकि कम रेंज में वो पर्शियन गल्फ को पार करते हैं, नीचे उड़ते उड़ते जाते हैं समुद्र के ऊपर, फिर हमले करते हैं। इजराइल के ऊपर वो मिसाइल से हमला करें, जैसे आप अभी फोटो दिखा रहे थे, तो ताकि वो मिसाइल को बचाएंगे। बैलिस्टिक मिसाइल का हमला है ये। बैलिस्टिक मिसाइल सीधा ऊपर जाती है, सीधा नीचे आती है। तो ये जो दिखा रहा है कि बड़ा सोच समझ के प्लान तरीके से काम चल रहा है वहाँ पर। ये टॉप लीडरशिप जाने के बाद भी जिस प्रकार से अयतुल्लाह खुमैनी को उम्मीद थी, उन्होंने पहले ही अगली लीडरशिप्स को नॉमिनेट किया हुआ था 4 लेवल डाउन तक, हर लेवल में, चाहे वो सेना हो, प्रांत हो, डिपार्टमेंट्स हो या उनके अपने उत्तराधिकारी हो। तो ये सब देखते हुए मेरे हिसाब से इस समय में जो माहौल है वो बद से बदतर हो रहा है और कोई कंट्रोल में आने वाला नहीं है। सवाल सिर्फ एक है, सप्लाई चेन वाला। मेरे ख्याल से ईरान ने बहुत बड़ी संख्या में बना लिया था और ड्रोन बनाने में माहिर है। रशिया तक को ड्रोन सप्लाई कर रहे थे, बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में माहिर हैं। और देखा जाए सैंक्शंस के बाद होते हुए भी ये इतनी बड़ी संख्या बनाने में सफल रहे। मुझे ऐसा लगता है समीर कि कहने की जो अभी एक्सरसाइज हुई थी यहाँ पर रशिया और चाइना के बिल्कुल ठीक सर। और लौटूंगी आपके पास, एक और बड़ी खबर है जहां लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। इराक में भी यूएस दूतावास पर हमला, ऐसी तस्वीरें आपने देखी थी इराक से पहले जहां नारेबाजी की गई थी। कराची पाकिस्तान की तस्वीरें और अब इराक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुस्साई भीड़ ने हंगामा किया है। बगदाद में दूतावास के अंदर तोड़फोड़ की गई है, नाराजगी जताई गई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में इस दौरान झड़प भी हो गई क्योंकि इन्हें रोकने की कोशिश की गई थी। तो ये इराक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ना सिर्फ ईरान बल्कि बगदाद से, इराक के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि इराक के भी कई हिस्सों में, कई ग्रुप्स के बीच खामनेई को जबरदस्त समर्थन हासिल था। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई एक बड़े धार्मिक गुरु थे, न केवल शिया धर्म के बल्कि एक बड़े स्कॉलर भी थे और उनकी एक अलग किस्म की प्रतिष्ठा भी थी। अब यहाँ पर राजनीति के तौर पर देखने वाले अलग अलग किस्म के लोग हैं। यहाँ पर जो ईरान में भी बहुत से लोग थे जो उनके नीतियों से पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनके मारे जाने के बाद आज वो भी मातम मना रहे हैं। और यही कह सकते हैं आप कि एक ईरानियन कल्चर का भी एक हिस्सा है। जैसे हमारे यहाँ है कि हम मरने के बाद बहुत से लोगों के बारे में बुरी बातें नहीं कहते हैं, तो वो भी बात सही है। लेकिन अगर आप देखें तो दुनिया के कुछ हिस्से में ऐसे भी है, इजराइल में, अमेरिका में, यूरोप में बहुत से ईरानियन ऐसे हैं जो कि इस वक्त जश्न भी मना रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो तस्वीरें आ रही है दुनिया के अलग अलग कोने से, बड़ी संख्या में लोग मातम मनाते, उनको श्रद्धांजलि देते हुए दिख रहे हैं। वो उस खामनेई को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो स्कॉलर थे, जो धर्मगुरु थे। लेकिन जहाँ तक ईरानियन रिजीम का सवाल है, ईरानियन रिजीम को लेकर बहुत हद तक अमेरिका में, यूरोप में और दुनिया के बहुत से कोने कोने में ये माना जा रहा था कि खामनेई के बाद इस रिजीम का खात्मा संभव हो सकता है। और इसीलिए इजराइल और अमेरिका के इस ऑपरेशन के बाद उन्हें ये लग रहा है कि अब जो है नया ईरान बनता हुआ दिखेगा। ये अलग बात है
कि वो ईरान शायद टुकड़े टुकड़े में बंटता दिखे। लेकिन कैसे? क्योंकि मनीष, यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल का गठन किया गया है जो अब खामनेई की जिम्मेदारी संभालने वाली है, लेकिन क्या वो काफी होगा? कौन आगे जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि यहाँ ईरान की तरफ से बातें तो बहुत बड़ी कही जा रही हैं। देखिए, कागज पर तो ये सब कुछ ठीक सा लगता है कि सुप्रीम लीडर थे, सुप्रीम लीडर के बाद राष्ट्रपति थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, स्पीकर थे, उसके बाद जो है सो एक गार्जियन काउंसिल थी, एक एक्सपेडिशनल काउंसिल थी, और अब गवर्निंग काउंसिल बनाई गई है। लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ गवर्निंग काउंसिल में जो लोग बचे हैं, अगर वो अमेरिका विरोधी नीति को अपनाते हैं तो वो भी कितने दिन तक सस्टेन कर पाएंगे? याद करिए कि हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ यही सब कुछ तो होता रहा। लीडरशिप खत्म होती रही, उसको रिप्लेस करने वाले लोग आए, फिर वो मारे गए, और तब तक अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन चलता रहा। इसीलिए मुझे लगता है कि इस वक्त जो व्यवस्था की जा रही है वो व्यवस्था पहले जैसी व्यवस्था नहीं होगी। देखिए, ईरान बदल गया है। कल की घटना के बाद ये ईरान वो ईरान नहीं है जो पिछले 47 साल